हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, लेकिन आप ये सेटअप देखकर सोच रहे होंगे कि आज मैं कोई रिएक्शन वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आज एक रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। आज से अपनी मेरे ख्याल 2012 यानी कि लगभग 10 साल पहले जब मैं रूडीज़ की जर्नी पे गया था, तो जब मैंने मेरा जो जर्नी पे पहला टास्क था जो जाते ही हो गया था, उस टास्क पर मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ कि वो फुली स्क्रिप्टेड टास्क था। देखो, ऐसा है कि स्क्रिप्टेड होना कोई गलत बात नहीं है। सारे के सारे रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड होते हैं और वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए ही ऐसा करते हैं। नहीं, अगर स्क्रिप्टेड नहीं, अगर वो अपना अपना कुछ उसमें नहीं डालेंगे तो वो मज़ा शायद नहीं आ पाएगा। इसलिए सारे जितने भी रियलिटी शोज हैं उन्हें एक सिचुएशन में डालकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो सिचुएशन ही उसको स्क्रिप्टेड बना देती है कि वो पूरी तरह से नेचुरली नहीं होता कि हाँ सब कुछ एकदम से जैसा हो रहा है वैसा चलेगा। वैसा चल नहीं सकता। हल्का सा कुछ ना कुछ ट्विस्ट, कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं। ऐसे ही ये मेरी वीडियो है जो आज से रोडीज़ का जो सीज़न 10 था उसमें मैंने मेरा जो पहला जाते ही जर्नी जब जहाँ से स्टार्ट हुई थी, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी कोहिमा से, और कोहिमा में पहले ही दिन मतलब बाइक पे बैठने से पहले ही मेरा टास्क हो गया था। और उसमें अगर मैं ना उस टास्क को जीतता तो मैं वहीं से घर चला जाता। पार्टी वाला डे था जिस दिन हमें रोडीज़ में आने की जो हमारी पार्टी चल रही थी, उसी बीच में मेरा टास्क हो जाता है और मैं वहीं से घर वापस जा सकता था, लेकिन वो टास्क मैं जीत जाता हूँ, जैसा कि मैं अब आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और उसी चीज़ पर मैं कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको बताऊंगा कि ये टास्क फुली स्क्रिप्टेड कैसे था। पुराने दिन याद आ गए भाई साहब, एकदम चेहरा खिल गया मेरा। तो उस वक्त का आप देख सकते हैं किस तरह का शो हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। बस यही झटका लगा, बिना शौक के। यही ऐसा शौक लगता है। और तो भाई जैसे ये बात सुनी कि ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, तो मुझे झटका लग गया। झटके तो मुझे 2 बार लगे, क्योंकि जब मेरा रोडीज़ मैं ऑडिशन हैदराबाद में दे रहा था, तब मेरा एक जीडी होने के बाद जब मैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ, तो वहाँ पे जाते ही मेरे को दूसरा जीडी के लिए बोल दिया गया कि भाई साहब एक जीडी और है। तो वहाँ भी झटका लगा। और यहाँ मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट होके आ चुका था, पूरी जर्नी पे आ गया था, और अब ये डर था कि अगले दिन मैं बाइक चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। रणविजय ने आगे यहाँ झटका दे दिया कि ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। बहुत ही ड्रामेटिक है यार, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब इस शो में ना ये यही होता है, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रिप्ट शुरू होती है। अगर ये नहीं होगी तो मज़ा कैसे आएगा लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है शो में, लोगों का जो इंटरेस्ट बनाने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं आपको किससे मिलाना चाहता हूँ। अभिमन्यु, क्या हाल है? ठीक। ये है अभिमन्यु। हाँ सही में, हम सब लोग इतने बेवकूफ़ थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि बैटल ग्राउंड से भी भाई साहब कोई आ सकता है। मतलब हम सच में बेवकूफ़ थे कि हम 10,000 लोगों के बीच में भीड़ में खड़े होकर लाइन में लगे, और उसके बाद में हमने फिर 2 जीडी क्रॉस किए, और उसके बाद हम पर्सनल इंटरव्यू क्रॉस कर कर हम इस शो का हिस्सा बनने पहुंचे। और एक भाई साहब इंटरनेट से ही, उस टाइम क्या था इंटरनेट का, भाई हमें तो पता नहीं था ना, मुझे बैटल ग्राउंड के बारे में इतना पता था। और भाई साहब बैटल ग्राउंड से एक बंदा आ जाता है हम में से किसी को एक बाहर करने के लिए और खुद अपनी जगह बनाने के लिए रणविजय की टीम में। वाह, बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। एक और चलेगी। हाँ, गौरव को। भाई साहब मतलब उस बंदे से एक बार पूछा जाता है कि आप किससे compete करेंगे, किसके साथ आप ये टास्क करना सही समझोगे। मतलब ये कह दो कि अब इसके ये स्क्रिप्टेड नहीं है। नहीं, ये स्क्रिप्टेड नहीं है कि मेरी टीम में लड़कियां हैं, मिस्टर हैरी हैं, सरदार जी, एक ऐसा आदमी है जिसकी एक टांग नहीं है। उसके बाद में वो सबसे तगड़े आदमी को चुनता है अपने साथ से टास्क करने के लिए। कमाल की बात नहीं है क्या ये? और अब बोल दो कि भाई साहब तो रियलिटी शो नहीं, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता। मतलब वो मेरे अलावा किसी को भी शायद हरा देता, लेकिन उसने मेरे को ही चुना, 6 फुट का आदमी। और कमाल की बात तो आगे आगे आएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे ये कर देता हूँ कि
इसमें ऐसा होता है कि जब उस बंदे को कहीं पीछे से लेके आया गया था, जहाँ पे ये रघु रणविजय इसके साथ पहले से बात कर चुके होंगे, इन्होंने इसे बताया होगा भाई साहब रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता, तू अगर किसी लड़की को चूज कर लेगा तो भाई साहब तू हार जाएगा, तू जीत जाए। रिस्पेक्ट लेके जानी है यहाँ से, रिस्पेक्ट। आपसे टास्क हो या आप जिसके भी साथ कंपीट करे वो आपकी बराबरी का होना चाहिए। आप किसी लड़की को मत चुन लेना। और उसके बाद ये गेम भी चलता है इसमें साथ साथ। तो आप सोचिए गेम भी चलता है और गेम चलते चलते आपको सारी प्लानिंग प्लॉटिंग भी करनी है, टास्क भी करना है, टास्क के साथ साथ दिमाग भी लगाना है। तो यहाँ तो दिमाग नहीं लगाया इस आदमी ने। अब देखिए आप आगे क्या होता है। इसने मेरे को चुन लिया, लेकिन अब आप आगे देखेंगे तो और मज़ेदार बात मिलेगी कि ये चाहते क्या है। ये सारा का सारा एक खेल चल रहा है अभी यहाँ पे। टास्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। सामने मटका देख रहे हो? हाँ जी। अभी ये 6 फुट की हाइट पर है। इस मटके को आपको मारना है। You have to kick it. पहले आप करेंगे, फिर गौरव। अगर दोनों से हो गया फिर हम इस मटके को और ऊपर कर देंगे। ये तो मेरे लिए चुटकी बजाने अब आप समझ रहे हो कि ये बैटल ग्राउंड वाले बंदे का हुआ गया। इसका जो बेवकूफ़ बनना था बेचारे का, वो बन गया। वो क्या बेवकूफ़ था बनना कि इन्होंने जो बंदे चुन लिए थे वो चुन लिए थे। अगर ये बाई चांस रघु रणविजय को के बाद भी, कहने के बाद भी, अगर ये किसी ऐसे इंसान को मेरे अलावा चुन लेता तो शायद ये टास्क बदल देते। क्योंकि मैंने ऑडिशन में किक्स मार के दिखाई थी और मेरे लिए ये एडवांटेज पहले ही था कि भाई मैं मटके पे लात मार ही दूंगा। वहां पे मटका लगा दिया गया है और उसको टच करना है। ये मेरे साथ ये लोग पहले से देख चुके हैं कि ये बंदा तो एमएमए फाइटर है और इसको ये करके लाए थे बेटे रिस्पेक्ट। और उसने रिस्पेक्ट के चक्कर में उसे ये पता नहीं था कि मैं एमएमए फाइटर हूँ और मेरे साथ उसने बेचारे ने ये टास्क में मेरे साथ परफॉर्म करने का सोच लिया। तो भाई यहीं इसका तो इससे समझ में आ गया। या इसमें और कुछ समझाने की ज़रूरत है क्या कि यार मेरे हिसाब से वो टास्क चुना गया था कि अगर गौरव को ये चुनेगा तो वो 100% अच्छा परफॉर्म करेगा, इससे जीत जाएगा बड़ी आसानी से। उससे लंबा है, आराम से वो लात उछल के मार देगा और ये बंदा नहीं मार पाएगा। और ये बंदा बैटल ग्राउंड से आएगा, जस्ट हमको एक हमारे रिएक्शन मिलेंगे झटके वाले की, यार ये क्या हो गया, और उसके बाद शो चलेगा। शो का पहला दिन और भाई साहब शो पूरा का पूरा मुझ पर आधारित तो उसके बाद मस्त हुआ जो भी हुआ। तो आप सब समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं प्रोफेशनल फाइटर, मेरे लिए मटके का टास्क रखा गया। एक बंदे को रिस्पेक्ट के नाम पर इसलिए लाया गया कि भाई साहब आपको वो लड़का चुनना जो सबसे तगड़ा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी उससे हार कर भी। यानी कि वो चाहते ही नहीं थे कि भाई तू उस टीम में आए। ये टीम फाइनल थी। यहाँ पे जस्ट एक कहते ना एक रोडीज का डर पैदा करने के लिए कि कोई बाहर जाने वाला है, कल से जर्नी स्टार्ट है, कल से बाइकें मिल जाएंगी और उससे पहले ही आप लोग थोड़े से सहमे और आपके अंदर वो आपके रिएक्शन के लिए सब कुछ होता है और बहुत बढ़िया भी लगता है टेलीविजन पे। तो ये स्क्रिप्टेड था कि वो बंदा आता है, मेरे को चुनता है, मैं एमएमए फाइटर, टास्क मेरे हिसाब से बनाया गया है कि मैं लात मार सकता हूँ उस पर जाके। चलिए तो आगे वीडियो देखते हैं। सही बताऊं आज इस चीज को के रिएक्शन में कुछ अपनी गलतियां बताने का मौका मिल रहा है। अब मैं भाई साहब ठहरा फाइटर, मुझे लगा मैं टशन में भाई साहब आज लड़कियां खड़ी हैं और मटका फोड़ दूंगा और भाई साहब मजा आ जाएगा। लेकिन जो फ्लोर था इतनी ओस पड़ी हुई थी उस पर, मैं फॉर्मल्स में था, मैंने जूते ऐसे स्लिपरी पहने हुए थे कि मैंने जैसे ही वो किक फोड़ने के लिए उठाई वो उस तरह की किक थी और मैं वो जरा सी चूक गई उसके। अगर वो थोड़ा सा किक और ऊपर होती, अगर मेरी पैंट टाइट ना होती तो फूट जाता मटका, वो चीथड़े उड़ जाते उसके। लेकिन वही सही बात कही, ओवर कॉन्फिडेंस भाई साहब, कॉन्फिडेंस रखना पर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, नहीं तो मुंह के बल गिरता है आदमी ऐसे मेरी तरह। और हम सब लोग शॉक थे कि ये क्या हुआ इसके साथ। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अब लिटरली मेरी फट चुकी थी कि भाई साहब अब अगर मैंने रिस्क लिया ना फोड़ने फाड़ने का तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा टच करते हैं अपने तरीके से, जो सिंपली लात लगती है उस तरीके से टच कर दिया। क्योंकि लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसने काफ़ी टक्कर दी थी। भाई साहब इस टास्क ने हीरो बना दिया था मुझे। शुरू में जब मैंने ये टास्क किया लगा लड़कों को, भाई साहब लोगों को कि ओ तेरी की क्या किक विक मारी है। चलो मटका 7 फुट पे था, 7 फुट पे मटका टच किया था। फॉर्मल पहन के लड़का बाहर हो गया।
हम कितने ज़्यादा इस गेम में घुल मिल जाते हैं और इतना दुख होता है ना, एक्चुअल में रोना असली होता है यहाँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ऐसा ही होता है भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि रणविजय रघु आपको ऐसे तैयार करके लाते हैं क्योंकि आपको उन्हें हरवाना होता है और रिस्पेक्ट के साथ भेजना होता है। सिर्फ 2 बातें कहनी होती हैं कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। जितना मर्जी फाइटर होता, मैंने उस फॉर्मल में मैंने 7 फुट पे लात मारी है। वो पहली बार में जब गिरा तो मेरी गलती थी, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बोल पड़ा कि मेरे को मटका फोड़ देना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं टास्क जीत गया था, क्योंकि ये टास्क बना ही मेरे लिए था, मेरे को जिताने के लिए ही ये टास्क लाया गया था। और मैं उस टास्क पे भी वीडियो बनाऊंगा जब मैं इस शो से बाहर हुआ हूँ, वो भी मुझे निकालने के लिए ही लाया गया था। चलो, ये इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। और तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।